हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और इससे संबंधित कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन ये पीजीटी स्पेशल क्लास है। जो बच्चे यूपीएससी पीजीटी, यूपी पीजीटी, डीएसएसपी पीजीटी, जीआईसी, एलटी या कोई अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए महत्वपूर्ण है। और जो बच्चे इस चैनल पर न्यू है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद है तो लाइक कीजिए। आई होप ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन है, प्रदत्त परिस्थिति का आधार है। ऑप्शन ए मीठी बोली, ज्ञान, व्यवहार कुशलता, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताइए। राइट होगा क्या? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। लिंग भेद, आयु भेद, नातेदारी, जन्म, शारीरिक विशेषताएं, जाति एवं प्रजाति, ये सभी जो है प्रदत्त परिस्थिति के आधार हैं। कौन कौन से? लिंग भेद, आयु भेद, नातेदारी, जन्म, शारीरिक विशेषताएं, जाति एवं प्रजाति, ये सभी प्रदत्त परिस्थिति के आधार हैं। डी करेक्ट होगा। निष्ठ जनजाति सामाजिक संरचना का विशिष्ट लक्षण है कि इसमें महत्व होता है। ऑप्शन है सतीत्व का, गोत्र का, मुखिया के अधिकार का, निजी संपत्ति के न होने का। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। जनजाति सामाजिक संरचना का विशिष्ट लक्षण है कि उसमें महत्व होता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, निजी संपत्ति के न होने का। डी राइट होगा। जनजाति समाज में निजी संपत्ति की जगह सामूहिक संपत्ति का महत्व होता है। डी करेक्ट होगा। निष्ठ समूहों का गेमिंग शेप तथा गर्षण शेप में वर्गीकरण समूह के किस वर्गीकरण के सबसे अधिक निकट है? ऑप्शन है प्राथमिक तथा द्वितीयक समूहों के, अंतः समूह तथा बाह्य समूह के, और सी है शीर्ष तथा क्षैतिज समूहों के, और डी लघु तथा बृहद समूह के। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए प्राथमिक तथा द्वितीयक समूहों के। ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, अभिजन के परिभ्रमण का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन ए परेटो, सोरोकिन, टाइनबी, स्पेंगलर, इसमें सही से बताइए। अभिजन के परिभ्रमण का सिद्धांत किसका है? राइट होगा ऑप्शन ए परेटो। नेक्स्ट है, परिवार के अध्ययन के संबंध में जिस भारतीय समाजशास्त्र नाम विशेष रूप से लिया जाता है वह है? ऑप्शन ए कपाड़िया, श्रीनिवास, मजूमदार, घुरिये। सही आंसर क्या होगा? परिवार के अध्ययन के संबंध में जिस भारतीय समाजशास्त्री का नाम विशेष रूप से लिया जाता है वह है? राइट होगा ऑप्शन ए केएम कपाड़िया। डॉक्टर केएम कपाड़िया ने परिवार का विस्तृत अध्ययन अपनी पुस्तक मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया में किया है। इम्पॉर्टेंट है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारतीय विस्तृत परिवार के लिए संयुक्त परिवार की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए मैक्स मूलर, एम एन श्रीनिवास, केएम कपाड़िया, एच मिलर। राइट आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन सी केएम कपाड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह स्वीकार किया जाता है कि कोई भी प्रजातंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सका है। यह किसका कथन है? ऑप्शन ए बी मेहता, हार्टमैन, बी आर चौहान, बैजनाथ सिंह। यह स्वीकार किया जाता है कि कोई भी प्रजातंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सका है। किसका कहना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट होगा ऑप्शन सी बी आर चौहान। ऑप्शन सी राइट होगा। यह महत्वपूर्ण कथन बी आर चौहान का है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1990, वर्ष 1991,
वर्ष 1992 या फिर वर्ष 1993? सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, वर्ष 1992। वर्ष 1992 में। नेक्स्ट, कौन सा परिवार केंद्रीय परिवार के समान नहीं है? कौन सा परिवार केंद्रीय परिवार के समान नहीं है? ऑप्शन ए प्रार्थशास्त्री परिवार, संयुक्त परिवार, प्राथमिक परिवार या फिर सरल परिवार? ऑप्शन देख के आंसर बताइए। पूछा गया है कौन सा परिवार केंद्रीय परिवार यानी कि न्यूक्लियर फैमिली के समान नहीं है? राइट होगा ऑप्शन बी, संयुक्त परिवार। बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, प्रभाव परिवार वह है जिसमें, प्रभाव परिवार वह है जिसमें ऑप्शन है एक जन्म हुआ, एक का पालन पोषण हुआ, एक शिक्षित हुआ, एक का पालन पोषण हुआ। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए, एक जन्म हुआ, एक का जन्म हुआ। राइट आंसर क्या होगा? एक का जन्म हुआ, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, वेस्टरमार्क द्वारा प्रतिपादित परिवार की उत्पत्ति का सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन है एक विवाही सिद्धांत, चक्रीय सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत या फिर शास्त्रीय सिद्धांत? सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन ए, एक विवाही सिद्धांत। वेस्टरमार्क ने मानव विवाह का इतिहास यानी कि मानव विवाह का इतिहास नामक पुस्तक में अपना एक विवाह का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है, किसने परिवार को सभ्यता का हस्तांतरण बिंदु कहा है? ऑप्शन है गोल्डनवाइजर, टाइलर, वेबर, सोरोकिन। सही आंसर बताइए। किसने परिवार को सभ्यता का हस्तांतरण बिंदु कहा? राइट होगा ऑप्शन ए, गोल्डनवाइजर ने। किसने? गोल्डनवाइजर ने। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हम उस परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें एकाकी परिवार से अधिक पीढ़ियों के सदस्य, सामान्यतः 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य रहते हैं। इस प्रकार का मत किसका है? क्वेश्चन क्या है? हम उस परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें एकाकी परिवार से अधिक पीढ़ियों के सदस्य, सामान्यतया 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य रहते हैं। इस प्रकार का मत किसका है? ऑप्शन है कर्वे, देसाई, दुबे, कपाड़िया। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, देसाई, आईपी देसाई। बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से विवाह का उद्देश्य मर्डॉक के अनुसार कौन सा नहीं है? पूछा गया है निम्न में से विवाह का उद्देश्य मर्डॉक के अनुसार कौन सा नहीं है? ऑप्शन है यौन संतुष्टि, आर्थिक सहयोग, संतानों का समाजीकरण एवं पालन पोषण, और डी है झगड़ना। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, झगड़ना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, पिता पुत्र का उदाहरण समृद्ध नातेदारी की कौन सी श्रेणी में आता है? ऑप्शन है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर चतुर्थ। सही आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए प्राथमिक। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, कौन सा उदाहरण समृद्ध नातेदारी का नहीं है? कौन सा उदाहरण समृद्ध नातेदारी का नहीं है? ऑप्शन है माता पिता एवं संतान का संबंध, भाई एवं बहन का संबंध, मामा एवं भांजे का संबंध, सास बहू का संबंध। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, सास बहू का संबंध। ये है जो है सास बहू का संबंध समृद्ध नातेदारी का उदाहरण नहीं है। निश्च निवास के 6 प्रकार: पितृस्थानी, मातृस्थानी, मातृपितृस्थानी,
नवस्थानी एवं द्विस्थानी का उल्लेख किसने किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया। निवास के 6 प्रकार पितृस्थानी, मातृस्थानी, मातृपितृस्थानी, नवस्थानी एवं द्विस्थानी का उल्लेख किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए मेलिनोव्स्की, मर्डॉक, टायलर, रेडक्लिफ ब्राउन। राइट आंसर बताइए। राइट क्या होगा? ऑप्शन बी मर्डॉक। मर्डॉक ने जो है 6 भागों में बांटे हैं। नेक्स्ट है बालक का पालन पोषण करने वाली संस्था किबुत्स किस राष्ट्र में पाई जाती है? ऑप्शन है चीन, क्यूबा, रूस, इजराइल। सही आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इजराइल में। बालक का पालन पोषण करने वाली संस्था किबुत्स जो है इजराइल में पाई जाती है। नेक्स्ट भारत की कौन सी जनजाति में परसुत्पिमी समाजशास्त्री पितृत्व निर्धारित करती है? भारत की कौन सी जनजाति में परसुत्पिमी समाजशास्त्री पितृत्व निर्धारित करती है? ऑप्शन है नागा, खासी, गारो, टोडा। सही आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी टोडा। टोडा जनजाति में परसुत्पिमी समाजशास्त्री पितृत्व निर्धारित करती। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है किलो प्रोजेनिटिव अर्ज संतानोत्पत्ति की तृष्णा दृढ़ता से किसमें प्रकट होती है? ऑप्शन है माता में, पिता में, दादी नानी में या फिर चाचा में। सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन सी दादी और नानी में। सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मैकआइवर तथा पेज के अनुसार निम्न में से कौन सा परिवार का अनिवार्य कार्य नहीं है? ऑप्शन है यौन आवश्यकता की अस्थायी संतुष्टि, और बी स्नेह संबंधी कार्य, और सी आर्थिक कार्य, और डी संतानोत्पत्ति व संतान का पालन पोषण। सही आंसर बताइए। पूछा गया है मैकआइवर तथा पेज के अनुसार निम्न में से कौन सा परिवार का अनिवार्य कार्य नहीं है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी स्नेह संबंधी कार्य। बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है पुरुष का एकाधिकार व ईर्ष्या की भावना को परिवार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण किसके अनुसार बताया गया है? ऑप्शन ए वेस्टरमार्क, प्रीफॉल्ट, मार्गन या फिर टायलर। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए वेस्टरमार्क। वेस्टरमार्क का कहना है कि पुरुष का एकाधिकार व ईर्ष्या की भावना को परिवार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण बताया गया है। ए राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। मुस्लिम परिवार की प्रमुख समाजशास्त्री समस्या है। ऑप्शन ए बहुपत्नी विवाह, तलाक, पर्दा, मेहर। सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन ए बहुपत्नी विवाह। मुस्लिम परिवार में बहुपत्नी विवाह के फलस्वरूप परिवार में ईर्ष्या और द्वेष उत्पन्न होता है, जिससे परिवार के टूटने का खतरा बना रहता है। एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट मुस्लिम विवाह की प्रकृति है। ऑप्शन ए धार्मिक, संविदात्मक, नैतिक, सामाजिक। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी संविदात्मक। बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार नियोजन की अवधारणा संबंधित है। ऑप्शन है जनसंख्या वृद्धि रोकने से, और बी है जनसंख्या में वृद्धि करने से, और सी है जनसंख्या से ज्यों का त्यों बनाए रखने से, आवश्यकतानुसार उक्त तीनों में से किसी से। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है जनसंख्या वृद्धि रोकने से, जनसंख्या में वृद्धि करने से, और सी है जनसंख्या को ज्यों का त्यों बनाए रखने से, और डी आवश्यकतानुसार उक्त तीनों में से किसी से। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा।
जनसंख्या वृद्धि रोकने से समाज में बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन की नीति अपनाई जाती है। ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, प्रतिस्पर्धा संघर्ष में कब परिवर्तित हो जाती है? प्रतिस्पर्धा संघर्ष में कब परिवर्तित हो जाती है? ऑप्शन है जब प्रतिस्पर्धियों का ध्यान उद्देश्य पर केंद्रित हो जाता है। बी है जब प्रतिस्पर्धियों का ध्यान अपने प्रतिस्पर्धा पर केंद्रित हो जाता है। और सी है जब प्रतिस्पर्धियों का ध्यान निर्णयदाता से हट जाता है। और डी है जब प्रतिस्पर्धियों का ध्यान उपरोक्त तीनों पर केंद्रित हो जाता है। ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा संघर्ष में कब परिवर्तित हो जाती है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, जब प्रतिस्पर्धियों का ध्यान अपने प्रतिस्पर्धियों पर केंद्रित हो जाता है तो प्रतिस्पर्धा संघर्ष में परिवर्तित हो जाती है। बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किस देश में प्रजाति सम्मिश्रण सबसे अधिक हुआ है? क्वेश्चन क्या है, किस देश में प्रजाति सम्मिश्रण सबसे अधिक हुआ है? ऑप्शन है अमेरिका, रूस, भारत, चीन। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, भारत। भारत में प्रजाति सम्मिश्रण सबसे अधिक हुआ है, इसलिए रिजले ने भारत को प्रजातियों का अजायब घर कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिजले का यह कथन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत को प्रजातियों का अजायब घर कहा है। यह कथन किसका है? रिजले का है। सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। शुद्ध अशुद्ध की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शुद्ध अशुद्ध की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है प्रजाति, जनजाति, जाति, वर्ग। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, जाति। जाति से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजाति संबंधी आधुनिकतम निष्कर्ष किसने दिए? प्रजाति संबंधी आधुनिकतम निष्कर्ष किसने दिए हैं? ऑप्शन है इवांस प्रिचार्ड, यूनेस्को, क्रोवर, रेडक्ली, ब्राउन। राइट आंसर बताइए। राइट होगा क्या? ऑप्शन बी, यूनेस्को। प्रजाति संबंधी आधुनिकतम निष्कर्ष यूनेस्को ने दिए हैं। वर्ष 1952 में प्रजाति अधिवेशन में यह माना गया कि प्रजाति आधार पर कोई प्रजाति श्रेष्ठ नहीं है और आनुवंशिक तथ्यों के आधार पर सभी प्रजातियां क्या है? समान है। किस वर्ष में? वर्ष 1952 में। सो फ्रेंड्स 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और आप लोग उसमें बार बार कह रहे हो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। एक कुछ नहीं हो पाएगा। और जो बच्चे इस चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। सो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय एंड गुड नाइट।